Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपकी अपनी मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों को दिल की अता गहराइयों से ईद उल फितर 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके तमाम ही अहलो अयाल को, आपके तमाम बिलवड को जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ईद का पहला रोज़, दूसरा रोज़ बहुत ही खुशनुदी से आप लोगों ने जो है सर अंजाम दिया होगा। यकीनन जाहिर सी बात है, ईद के पहले रोज़ जो है वो हम नमाज ईद की अदायगी करते हैं, उसके बाद सिवैयाँ बनती हैं और जाहिर सी बात है ये जो मिठास का जो लम्हा होता है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इससे मज़ीद हमारे दिलों की जो रंजिशें होती हैं, जो खलिशें होती हैं, उसमें अल्लाह ताला जो है वो दूरी के असबाब हमें मैसर फरमाता है और हम इसी अमल पे पैरा रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करेंगे ना सिर्फ ये ईद का पुरमसरत मौका हम सभी मुसलमानों के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हमारी ईद उल फितर को और ईद उल अज़हा और इस तरह के हमारे जितने भी मुक़द्दस तरीन त्यौहार होते हैं हमारे साथ मिलजुल करके मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है नाज़रीन कराम के मेरे भी आसपास पड़ोस में बहुत सारे दीगर अक़लियतों से वाबस्ता ख़वातीन और हज़रात रहते हैं और ना सिर्फ ईद की मुबारकबाद देते हैं बल्कि बहुत अच्छे अच्छे से तोहफ़े तोहफ़े देते हैं, सेवैयाँ भिजवाते हैं, मिठाइयाँ भिजवाते हैं और तबर्रुक की सूरत हाल बनती है। तो खुशी होती है कि देखें हमारे जो इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बसने वाले जितनी भी कौमियतें हैं सब मुत्तहिद हैं, सब एक हैं, सब यकजा हैं और इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी बात पर हम तमाम तर मुसलमान ना सिर्फ कायम हैं, जबकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह का मौजूदा दौर चल रहा है, सूरत हाल चल रही है, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह आएगा कि जब पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम का झंडा लहराएगा और हम सब मुसलमान मिलकर इसमें अपना अपना अहम किरदार ज़रूर अदा करेंगे। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी सीरियस नोट के साथ अब बढ़ते हैं दोबारा से ईद की खुशियों की जानिब। और ईद की खुशियाँ जो होती हैं नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होती हैं। उसके यूँ तो कई पहलू होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़ास पहलू होता है वो ये होता है कि पूरा एक साल हम अपने जो अजीज़ व क़ारिब होते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, ख्वाह वो हमारे किसी भी किस्म के ताल्लुक़ वास्ते से वाबस्ता लोग हों, हम कहीं ना कहीं उनसे जो है वो अपने रवाबित मुनक़ता कर देते हैं, यानी कि राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन जूँ ही ईद की आमद करीब पहुँचती है तो लाजमी सी बात है चाँद की मुबारकबाद भी बेशकीमती हम पेश करते हैं, ईद की एडवांस मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो महज एक बहाना भी बन जाता है कि हम आपस में एक दूसरे के करीब आ सकें और परवरदिगार की कुर्बत के साथ साथ इंसान एक दूसरे की कुर्बत का हसूल उसे भी मुमकिन बना सकें। तो ये जो आप नाज़रीन मेरे सामने देख रहे हैं माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर सजावट हुई हुई है, इसकी भी वजह यही है माशाल्लाह बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़े हैं ईद के पुरमसरत मौके पर। यहाँ पर हमारे लिए सिवैयाँ हैं, हमारे लिए चिप्स है, दाल मोठ है, मिठाइयाँ हैं और नाज़रीन साथ ही साथ ये जो रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक बज़्म रमज़ान की नशियात आप लोगों ने बहुत कामयाबी से गामज़न करवाई और उस बुलंदी पर पहुँचाया कि बाखुदा जिसकी कतन मुझे तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी, चूँकि सीज़न 2 हमने जिस नहज पर लाकर थामा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग हमें फ़ीडबैक दिया और इस नाचीज़ अदनान खान को और मेरे दरमियान जितने भी मेरे पैनलिस्ट होते हैं सबको उस कामयाबी से हमकिनार किया कि मुझे आज तक फ़ीडबैक मिल रहा है और इंशाल्लाह यही तवक्को आपसे फ्यूचर में भी मुस्तकबिल में भी कायम और दायम रहेगी। और ये जो चाय है माशाल्लाह ये मैं चाहूँगा पहले इसका एक सिप लूँ, GFS की तरफ से, बिलाल क्लासिक की तरफ से, बज़्म रमज़ान की तरफ से, अदनान खान की तरफ से, ये पीकर मैं ज़रा आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। क्या कहने भाई, बेहतरीन। और नाज़रीन मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, ये चाय पीने की मेरी जो असल बुनियादी वजह थी ना सिर्फ इस चाय का जायका मुझे चखना था, जबकि मैं इस बात का भी तयन करना चाहता था कि जो गर्मा गर्म चाय है, क्या आया ये इस ईद के पुरमसरत मौके पर, ईद का तीसरा दिन जो हम आज मना रहे हैं, इस तीसरे दिन को मज़ीद गरमाएगा कि नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई दो राय है कि आज जो मेरे पैनलिस्ट हैं एक से बढ़कर एक शख्सियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, ख्वाह वो
دیکھیے میں اس بات کو اس طرح بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ آنسو دینے والے تو بے تحاشا لوگ ہیں، لیکن آنسو چرانے والے چنیدہ لوگ ہیں. اور میری خوشنودی یہ ہے، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے یہ جو دونوں استاد محترم ہیں، جب میں نے شوبز انڈسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھا، ان دونوں نے میری باخوبی رہنمائی کی اور ہمارا فخر پاکستان ہیں. عمر شریف صاحب کے ساتھ بے تحاشا آپ نے تھیٹر پلیس کے اندر انہیں دیکھا. اس کے علاوہ ایک جو ان کا خاصہ رہا ہے، ان کی اسپیشلٹی رہی پوری دنیا میں، برے صغیر پاک اور ہند کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں، یعنی کہ آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ نہ صرف اردو اسپیکنگ جو جتنی بھی کنٹریز ہیں جہاں ہندی بولی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، بنگالی بولی جاتی ہے، یا اسی سے ملتی جلتی جو زبانیں بولی جاتی ہیں، نہ صرف وہاں پر ان کی کیسٹ انتہائی جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں کو انہوں نے چھوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جیپنیز اور چائنیز، فلپینیز اور ملیشینز لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی کیسٹ کو بیحد پسند فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے آنر اور اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے. تو میں بنا کسی وقت کا ضیاع کیے پاکستان کے صف اول کے نہ صرف کامیڈین بلکہ کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ کے پیکج یعنی کہ انٹرٹینر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے آج کی میری اس نشست کے سب سے اہم ترین مہمان آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیڈی کے شہزادے ون اینڈ اونلی مسٹر سلیم آفریدی صاحب سے. السلام علیکم سلیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یار ماشاءاللہ اچھا بولتے ہو تم اور زیادہ بول لیتے ہو اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے تم جب بچے تھے اس وقت آئے تھے تو اس وقت تو کام کے لیے بولنا وہ مشکل ہو رہا تھا تمہارا. آج تم سے کام والے بول رہے ہیں کہ تم اچھا بولتے ہو. تھینک یو سو مچ سلیم بھائی. یہ آپ لوگ کی محبتیں ہیں. اور ناظرین میں بتایا نا میں آپ کو آغاز میں، میری آنکھیں اس وقت نم ہیں اور اس نمی کی وجہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خوشی کے یہ آنسو ہیں جو نمودار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سلیم بھائی نے ماشاءاللہ ظاہر بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائی کی رہنمائی کرتا ہے. تو سلیم بھائی نے میری باخوبی رہنمائی کی. مجھے بہت سارے مواقع پہ جب ہم تھیٹر کر کے آ رہے ہوتے تھے تو راستے میں علیحدہ سے گاڑی رکتی تھی ان کی سلیم بھائی کی، اور اس کے بعد جو ڈانٹ ڈھپٹ ہوتی تھی ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، خدا کی قسم اس ڈانٹ ڈھپٹ نے جو میرے اندر پختگی پیدا کی ہے نا کہ آج سلیم بھائی میرے بہت سارے شوز کرتے ہیں اور میرے شوز میں آتے ہیں پرفارمنسز کرنے کے لیے. ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. تو یہ اسٹیج پر آ کر بھی یہ بات جو ہے باور کرواتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے جب عدنان آیا اور ہم نے اسے جو گائیڈ لائن دی اس نے اس کو فالو اپ کیا. سلیم بھائی کیا کہیے گا، عید کا موقع، غموں کو بانٹنے کا موقع، خوشیوں کا حصول ممکن بنانے کا موقع، اور آپ کا جو تعاون رہا میرے بھی ساتھ، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں تو تمام تر موضوعات پہ اگر میں چاہوں کہ تفصیلی آپ مختصر خلاصہ کیجئے گا تو کیا کہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو آج میں نے تمہیں باقاعدہ ہوسٹ، کمپیئر، میزبان تسلیم کر لیا. جزاک اللہ. تو تمہارے لیے تو یہ عید کا دن ویسے ہی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام ویورز کو، ناظرین کو بھی، اور جو مہمان یہاں بیٹھے ہیں سب کو عید مبارک. اور عید جس ماحول میں ہو رہی ہے تو اس کے باوجود بھی ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مسلمان اور پاکستانی اور خاص طور پر کراچی والے جتنے زندہ دل لوگ ہیں تو ہر مشکل حالات میں بھی، جنگ کے جو ماحول تھے بھی اس میں بھی میمز بنانے میں ماہر ہیں. تو اس جنگ میں بھی میمز بن رہی ہیں اور وہ خوف کا جو پہلو ہوتا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں یہ قوم. اور اللہ خیر رکھے سب. تو سارے پاکستان کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک، خیر مبارک. میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل حالات ہیں مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے. مسلمان کا خیال مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا. تو اس قوم جو ہے، مسلمان جو ہے، ان میں ایکا ہونا چاہیے. تمام عالم اسلام میں ایکا ہونا چاہیے کیونکہ کفر جو ہے نا وہ توڑنا چاہتا ہے، آپس میں لڑانا چاہتا ہے. تو اس لڑائی سے، اس کو سمجھداری سے پرہیز کرے اور پھر ایکا کر کے رہے، ایک دوسرے کا خیال کرے. جس طرح ہم نے خیال کیا تمہارا، یا سامنے ہمارا آرٹسٹ بیٹھا اس کا خیال کیا. بے شمار کامیڈینز ہیں، بے شمار آرٹسٹ ہیں جن کو میں نے انٹروڈیوس بھی کرایا بلکہ ان کو سمجھایا. کوئی بھی بندہ مل گیا اس کو میں نے سمجھانا میرا فرض ہے کہ نوجوان ہے، زندگی میں جو ہے برباد کرنے سے بہتر ہے
اس کو سمجھ کے چلو. بہت سارے آرٹسٹ، ولی شیخ ہے جی 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 بالکل کامیڈین ہے، وہ کہتا آپ کی گالیوں نے، آپ کی ڈانٹ نے مجھے آرٹسٹ بنا دیا. ایک دفعہ میں نے ڈانٹا تھا تم کیا کرنے آئے اچھا یہ تو میری ناظرین آنکھوں دیکھی بات ہے. سلیم بھائی کا اتنا ماشاءاللہ سے محبت کا اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ایسا دبدبا تھا کہ جب یہ انٹری کر کے اسٹیج سے بیک اسٹیج آتے تھے تمام تر فنکار تتر بتر ہو جاتے تھے، اور جب ان کی ڈانٹ کسی کو پڑتی تھی نا تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے. بڑا خوشگوار آدمی ہے. میں تو دنیا کو آسانا چاہتا ہوں. دنیا بچپن سے ہی اپنی محرومیوں کا گلہ کیے بغیر نہ دنیا کو لوگوں کو لیے آسانیاں پیدا کرو. یہ میرا ایک وہ تھا، وہ غریبوں کو آسانا ہے میں نے. لیکن میری ڈانٹ سے کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں. لیکن جن جن کو بھی میں نے ڈانٹا ہے اور انہوں نے جا کے گھر جا کے غور و فکر کیا ہے، دوسرے دن سے وہ صحیح پٹری پہ آ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین میں بتا رہا ہوں نا کہ سلیم آفریدی بھائی ایک نہ صرف انٹرٹینر ہیں بلکہ میرے حساب سے کمپلیٹ اکیڈمی ہیں، اور ان سے جتنا جو ہے وہ معلوماتی گفتگو کا حصول ہو اتنا ہی کام ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے ابھی ایک اور ساتھی فنکار کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں، اپنے کام میں بڑی پختگی رکھتے ہیں، اور میں چاہوں گا ان سے بھی آپ کی ملاقات کروانا، انٹروڈیوس کروانا. ان کا نام جو ہے ناظرین کرام وہ خاصا منفرد ہے، دلچسپ ہے اور خوشگوار بھی ہے. خوشگوار یوں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک چیز لے کر کے آتے ہیں. اب وہ چیز ہوتی کیا ہے؟ تو آئیے ہم اور آپ مل کر ملاقات کرتے ہیں ون اینڈ اونلی مسٹر سلیم پرواز صاحب سے. السلام علیکم سلیم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی یہ پرواز جو ہے جی جی یہ ہوا کی دوش پہ آتی ہے جی، یا کہاں سے آتی ہے؟ یہ دعاؤں سے آتی ہے ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے، بہترین. اللہ رسول اور علی آل کے ذکر میں رہتا ہوں. جی جی زمین پہ رہ کے بھی آسمان پہ رہتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے سینئر ماشاءاللہ سلیم آفریدی بھائی، اور حقیقت بات یہی ہے کافی سمجھایا. اگر ہم تھوڑا سا سمجھ جاتے آج ہمارا بھی ماشاءاللہ نام ہوتا اور ایک مقام ہوتا. نہیں آپ کا نام ہے سر، نام ہے، مقام بھی ہے تمہیں. ہر آدمی جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور صحیح پٹری پہ ہوتا ہے. اب یہ علم اور شعور کی بات ہے، لیکن تم جس جو کام کرتے ہو اس کام کے ماسٹر ہے، اس کام کا عمر شریف تو نہیں. کیونکہ جس طرح کے بے شمار انہوں نے جگہ پہ جو پرفارم کرتے ہیں. جی جی کوئی بھی اوپننگ کرتا ہے کسی بھی بڑے اپنے اسٹور کی، کوئی ملک شاپ کی، کوئی اور چیز کی، تو سلیم پرواز کو ضرور بلاتا ہے کیونکہ یہ 5 منٹ میں مجمع اکٹھا کرنے کا ماہر ہے. کیا کہنے ہیں 2 گھنٹے اس سے بلوا لو اور انٹرٹین ہی کروا لو لوگوں کو. لیکن ماسز والا ایک کیفیت ہے تو اپنی جگہ. یہ عمر شریف ہے بھائی. بہت شکریہ سلیم بھائی، عدنان بھائی. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، عید کا موقع ہے ماشاءاللہ. اور عید کے موقع پہ آپ کو بتایا دکھیوں کا دل بہلانا. اور دکھی میری نظر میں سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جو شہر میں پردیسی بھائی آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. پہلے کا دور ایسا تھا، سستا دور تھا. پردیسی آدمی کام کر کے شہر سے گھر جاتا تھا، 2-3 مہینے رہ کے آرام سے آتا تھا. تو بیگم میں کہتی تھی پردیسی پردیسی جانا نہیں ہمیں چھوڑ کے، بھائی ہمیں چھوڑ کے. اب مہنگائی کا دور آ گیا ہے، بڑا مہنگائی دور ہے. اب پتہ کیا کہتی ہیں وائفیں؟ جی جی پردیسی پردیسی آنا نہیں، کراچی چھوڑ کے، صوبہ سندھ چھوڑ کے، پردیسی میرے یاراں ایزی پیسہ کرانا، ایزی پیسہ کرا کے بھلے تم نہ آنا. مہنگائی کا ٹائم ہے، 1 سال لگا کے آنا، 1.5 سال لگا کے آنا. ہاں جو بات ہے. اچھا ایک بات ہے ویسے سلیم بھائی، آپ دونوں ماشاءاللہ کے نام بھی آپ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، انفرادی نام ہے. تو یہ سلیم بھائی یہ جو آپ بناتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، مظلوم شوہروں پہ آپ خاصا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ کتنی شادیوں کے اتفاق آپ کے ساتھ درپیش ہو چکا ہے یا حادثاتی صورتحال میں مبتلا ہو چکے ہیں آپ؟ جی ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بڑے سے بڑے افسران ہوں، بڑے سے بڑے آرٹسٹ ہوں، لیکن بیوی کے آگے ایسے ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. جب سے بیگم نے ہمیں مرغا بنا رکھا ہے، جب سے بیگم نے ہمیں مرغا بنا رکھا ہے، چمٹے بیلن سے میرے منہ کو سجا رکھا ہے. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، برتنوں آج بھگونے آج برتنوں آج میرے
सर पे बरसते क्यों हो, हमें कंपनी की तनख्वाह ने रुला रखा है। वाह 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 वाह, क्या कहना, हमें मुर्गा बना रखा है, बहुत अच्छे, बना रखा है, वाह वाह, बना रखा है। ये सबसे अच्छा मुर्गा था। ये लियाकताबाद 9 नंबर पे पाया जाता है। जी सर, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम बहुत महदूद है, इतना सब कुछ है कंटेंट। मैं इस तरफ आऊंगा तो माशाल्लाह 10 घंटे कम है, मैं इस तरफ जाऊंगा तो 10 घंटे कम है, लेकिन बिना वक्त का ज़या किए एक और हमारे शहजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहीद अमजद साबरी के नेफ्यू हैं, भांजे हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आप बेहद पसंद करते हैं कवाली नाइट्स में, माशाल्लाह हर तरफ आपको जो है इनका बोलबाला दिख रहा है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल्ला साबरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भाई। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप कहाँ थे इतने रोज से? आपको आवाम ने बड़ा मिस किया भाई रमज़ान में तो रमज़ान ट्रांसमिशन में थी, ईद पर ईद में थे और आज तीसरे दिन पर आपके पास है। मामू जान को कितना मिस कर रहे हैं? अनलिमिटेड अनलिमिटेड। हम सभी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। माशाल्लाह ग्रेसफुल पर्सन थे वो, और ईद के पुरमसरत मौके पर अगर तोहफे ताइफ लाया करते थे तो क्या लाया करते थे ज्यादातर? भाई वो सबसे पहले तो कि रमज़ान से पहले चूंकि वो यूएस हुआ करते थे, जी जी, तो हमें जो ज़्यादातर चीज़ें मिलती थी वो अब्रॉड की मिलती थी। क्या बात है। जस्ट लाइक पोलो की टी शर्ट्स हो गई और स्पेशली लाइक बस ब्रांडिंग मत कीजिएगा, बाकी सब नहीं करूं। नहीं, ब्रांडिंग से बात की बस ठीक है, बस आप समझ जाएंगे क्या मिलता था। नेशनल चैनल है मेट्रो 1 न्यूज, एक इदारा है, मुस्तनद इदारा है। तो बस आप समझ जाएं कि जो भी आता था वो वहां से आता था और बहुत आला किस्म का आता था। क्या बात है, वो शख्सियत इतनी आला थी। नाज़रीन कराम, देखिए फनकार जो होते हैं ना, चाहे वो तंज़ो मिज़ा से वाबस्ता हों और क्रिएटिव हों, शेर व शायरी से वाबस्ता हों, हर एक फनकार की कोशिश होती है आपके चेहरों से आंसुओं को चुरा करके आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें, ख्वाह वो किसी भी सूरत हाल से गुजर रहे हों। और अभी एक बहुत अहम मौजू है, मुझे अभी यहाँ सलीम आफरीदी भाई से उस मौजू पे भी यकीनन बात करनी है, लेकिन यहाँ पर अगले मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि बात हो रही थी कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने की, तो हम यहाँ पर मुलाकात आपकी करवा रहे हैं। पर फिर आपकी बेहद पसंदीदी का सबब बनने वाले हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद रफ़ीक मारा साहब, जो कि कच्ची कंबर वेलफेयर एसोसिएशन के जो है वो सदर भी हैं, और माशाल्लाह से लियारी से लेकर के बल्दिया से लेकर के औरंगी से लेकर के जितनी भी कच्ची आबादियां हैं सब में जाकर के अवामुल नास की बेनता खिदमत करते हैं। तो मुलाकात करते हैं मोहम्मद रफ़ीक मारा साहब से। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, ईद मुबारक हो, कैसे खैरियत से? मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से ईद मुबारक हो। कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह आज के ईद का प्रोग्राम मौका तीसरा दिन है। प्रोग्राम आपके पूरा रमजान ट्रांसमिशन में हमने देखा और हम उसमें शिरकत भी की, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और आज वैसे ज्यादा उसको 2 चांद और लग गए इसको माशाल्लाह। लेकिन रफ़ीक भाई इस वक्त आपकी खुशनुदी की बात यह है कि अभी आपकी यहाँ पर दाईं तरफ जो शख्सियत बैठी है, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं हम उसको माशाल्लाह। आप कैसे नहीं जानेंगे, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। जापान, अब आप सोचें जापानीज कॉमेडी सुनने के लिए सलीम भाई को बुलाएं। बिल्कुल तो नहीं होते, ये तुम गलत समझ रहे हो। तो वो पाकिस्तानी है, हाँ, लेकिन ये है कि उनकी बीवियां 90% जापान में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनकी बीवियां जापानी है। तो वो शलवार कमीज में जब मैं शो करने गया सही, तो हमारे कौमी धुनों पर या फोक धुन पर वो शलवार कमीज में जापानी औरतें जब नाच रही हो तो क्या बात है, तो बड़ा दीदनी बन। सलीम भाई ने यकीन जानिए ना रशिया की खवातीन, ना तो जापान की खवातीन, पाकिस्तानी। तो अब आप देखिए, मैंने सलीम भाई के खासा ये भी देखा है, एक्सपो सेंटर में चूंकि मेरे पास एक जगह हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सलीम भाई वहाँ मौजूद थे, तो मैंने मोहब्बत से इनको पुकारा, ये मेरे पास आए, एक बड़ा ब्रांड है, उन्होंने कहा कि भाई सलीम आफरीदी हमें चाहिए। तो मैंने सलीम भाई से कहा, मैंने कहा सलीम भाई आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाएं। सलीम भाई 10 मिनट के लिए आए रफ़ीक भाई, बाखुदा जहां मेरे पास कोई 150-200 का क्राउड था, इनको देखकर जो मजमा जमा हुआ है उस हॉल में एंट्री की जगह नहीं थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। इनकी शख्सियत का माशाल्लाह इतना बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ी बात है, तो आपके लिए खुशनुदी की बात बिल्कुल बात है। और इनका भी काम ये मुस्कुराहटें बिखेरना, और हमारी भी कोशिश ये कि हम भी लोगों को जो दुखी इंसानियत है उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना। तो मैं सर आपको रिकमेंड करूंगा कि देखें, फनकारों को जब आप अपने किसी भी फलाही इदारे से जोड़ते हैं ना, जैसे सलीम परवाज भाई हैं, सलीम आफरीदी भाई हैं, या हम लोग हैं, आप यकीन जानिए कि इससे आपकी काफी जो है वो अच्छी रहनुमाई हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोगों से मुलाकातें करते हैं, बहुत सारा दिन में हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं, तो एनजीओ के लिए जो हम लोग खिदमात सर अंजाम देते हैं, यकीनी तौर पर उस पर आपको बहुत सारा डोनेशन भी मिलेगा। और जब आप फनकारों का लिहाज और ख्याल करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उन पर दस्ते
शफकत रखेंगे तो आपकी जो आगे की राहें वो मजीद हमवार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम दावत देंगे अपने प्रोग्रामों में भाइयों को, हमारे दोस्त है हमारे, और इंशाल्लाह बहुत बड़े प्रोग्राम होते, छोटे प्रोग्राम नहीं होते। इसलिए हमारे जो सेंटर में बच्चे जो एग्जाम वगैरह जो पास करते हैं उनको हम लैपटॉप भी वो बच्चों को देते हैं। उनको जो बच्चे खवातीन सिलाइयाँ सीख जाती हैं उनको सिलाई मशीनें भी डोनेट करते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा ब्यूटिशियन के अंदर जो इनके इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनें बालों को बनाने की, ये वो बच्चों को हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे मेहंदी सेंटर में भी उन बच्चों को भी, और इसके मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है सुभान अल्लाह, तो उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट के अलावा उनको भी हम गिफ्ट वगैरह भी कर देते हैं बच्चों को। उन बच्चों को जो बेचारे जो है वो नहीं परचेज कर सकते, इनकी इस्तेदाद नहीं है, क्योंकि हमारा तो वेलफेयर का इदारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास, हमारी तो फीस तो 300 रुपये फीस है माहाना, 300 रुपये फीस है, वो भी नहीं दे सकते, ऐसे ही बच्चे हमारे पास हैं। तो हमारी कोशिश ही यही है कि अरे इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे काम है, हमारे ये काम नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बिलखुसूस ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पर आप ऐसी क्या लाएअमल आप बनाते हैं कि जिससे मजीद जो आपकी इंस्टीट्यूशन में जो लोग भर्ती हुए हैं उनकी मजीद इस्लाह की जा सके? इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो राशन का हमारा बहुत बड़ा काम है, जो हमारे ऐसी खवातीन जो हमारे पास जो सीखने के लिए आती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके पास राशन का उसको प्रोवाइड करते हैं। तो अब ईद के दिनों में उनको प्रोवाइड करते हैं? रमजान से पहले हम उनको राशन मंथली पूरा दे देते हैं। वैसे तो हमारा हर महीने का भी राशन का है। अच्छा, आप लैपटॉप तकसीम करने की बात कर रहे थे, वो डेट क्या है, किस डेट पे? इंशाल्लाह हमने 25 अप्रैल का प्रोग्राम रखा है। इंशाल्लाह अभी सीएम साहब को खाली कंफर्म करना है, हमने लेटर वगैरह सारा जमा करा दिया है, खाली वो डेट कंफर्म कर देंगे। वैसे हमने 25 तो उन्होंने डाल दिए लेटर में। ठीक है, इंशाल्लाह सीएम साहब का प्रोग्राम इसी गुफ्तगू को नाज़रीन, हमारे और भी पीपल्स पार्टी जो इलाका पीपल्स पार्टी का है, तो सारे मेहमान भी वही होते हैं हमारे सारे, तो उनके साथ सीएम साहब को मतलब प्रोग्राम हमारा बड़ा है। ये हमारे सीएम है, फनकारों के सीएम सलीम आफरीदी, ये भी आपके साथ होंगे, आप भी होंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी साथ होंगे। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़म रमज़ान के और साथ ही साथ ईद उल फितर के इस मौके पर हम एक और वफ़ा इख्तियार करने के लिए जा रहे हैं। वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़म को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुश आमदीद, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आज का हमारा ये जो ईद उल फितर का और साथ ही साथ करारदाद पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डे का ये जो हमारा कंबाइंड सेलिब्रेशन शो है, आप लोग बेहद पसंद फरमा रहे होंगे। जाहिर सी बात है 23 मार्च हमारी रेजोल्यूशन डे का एक बहुत ही ख़ास और तवज्जो का दिन होता है, उस पर भी हम यहाँ पर यकीनन महवे गुफ्तगू होंगे। और साथ ही साथ मेरे यहाँ पर पैनल में मज़ीद 2 अहम तरीन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, और एक जो मेहमान शख्सियत है उन्हीं की बदौलत समझ लीजिए इस वक्त ये नाचीज़ अदनान खान इसी वक्त नहीं बल्कि हमेशा इस मुस्तनद इदारे यानी कि मेट्रो वन न्यूज़ जो कि किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं, कराची की आवाज़ है और हर पल पर नज़र है। आप किसी भी कराची में कोई भी होने वाले हादसा हो या कोई भी ऐसा वाक़या हो, उसे सबसे पहले कवर करने का जो एजाज़ और सहरा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुस्तनद इदारे यानी कि मेट्रो वन न्यूज़ को जाता है। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के शोबे में, डिपार्टमेंट में भी अगर देखा जाए तो बहुत वसी तर रेंज है। कई नामी गिरामी सितारों को जो है वो सही सिमत में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में हमारे इस इदारे मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत अहम तरीन किरदार है। और इसमें हमारे साथ हमारे मोहतरम जनाब खालिद अराई साहब हैं, और उसके अलावा राना अफजल खान साहब हैं, और दीगर लोग हैं, और एक बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी है जिनके बिहाफ पर समझ लीजिए इस साल बज़्म रमज़ान नशियात में मज़ीद रौनकें आ गई, और बिना किसी ब्लंडर के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दुश्वारी के हमारी ना सिर्फ रमज़ान नशियात बहुत कामयाबी से गामज़न रही कि अब हम उस नहज पर पहुंच गए हैं कि जब ईद की खुशियां, रंगारंग खुशियां हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे डायनेमिक पर्सन से, एक ऐसी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से कि जिनका खासा है कि वो हर एक इनफरादी शख्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमा वक्त मौजूद होते हैं, ऑन कॉल भी होते हैं। चाहे उन्हें रात के 4 बजे हम कॉल करते हैं, तंग करते हैं, तो तब भी वो हमारी कॉल उठा लेते हैं। और अगर वो ऑफिस में मौजूद होते हैं तो अगर हम बॉस को रोकते हैं, बॉस ज़रा 1 मिनट आपका चाहिए, तो वो तमाम तर कामों को तर्क करके हमारी बात को सुनते हैं, हमें वर्थ देते हैं, हमें वैल्यू देते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई ना नाज़रीन कराम कि जिस डाली में झुकाव होता है परवरदिगार फिर उसको उठान भी वैसी अता करता है। तो हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़, बहुत ही पसंदीदा आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम अमीर अली चांडियो साहब से। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम अदनान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है बॉस। मैं मुगालते में कुछ ज़्यादा तो नहीं। आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद का 3रा दिन है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक सर। क्या कहिएगा, बज़्म रमज़ान नशियात सीज़न 3
آپ ہی کی دعاؤں کے توفیل اور آپ نے یہ مجھے اپرچونٹی دی ہے, مجھے موقع دیا کہ اتنے ماشاءاللہ حسین چہروں کے ساتھ میں میٹرو ون میں مزید اس دفعہ رونق بحال کرنے میں کامیاب رہا. اور ہمارے تمام ٹیکنیکل اسٹاف نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا, عادل عارف بھائی نے کیا, عرفان تھے اور جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل لوگ تھے, سب کی بھرپور ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن تھی. اسپیشلی سر میں آپ کو اسی لیے بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں جب بھی آتا تھا یہاں پر اسٹوڈیوز میں, تو چاہے وہ صبح کے 4 بجے آؤں چاہے وہ شام کے 4 بجے آؤں, آپ یہاں پر موجود ہوتے تھے. تو سر آپ گھر کب جاتے تھے؟ عدنان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ایک بڑی ذمہ داری کا کام تھا. جی بالکل, کیونکہ اسلامی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, یہاں پر ایک ذمہ دار آدمی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو میرے جو ڈائریکٹران ہیں کاظم رضا, رانا اقبال اور خالد آرائی صاحب, انہوں نے یہ رمضان کی ٹرانسمیشن میرے حوالے کی کہ آپ اس کو دیکھیں گے. تو ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھی ٹرانسمیشن کی ہے, سب لوگوں نے تعریف کی ہے. اور یہ واحد چینل ہے جو 10 بجے صبح سے لے کے آذان فجر تک یہ لائیو ہے. الحمدللہ ہم نے الحمدللہ ٹرانسمیشن کی ہے, بے شک اور بے شک. بہترین قسم کی ٹرانسمیشن ہوئی ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن آپ کا پروگرام اگر اس کی تعریف نہ کروں تو یہ زیادتی ہو جائے گی. سر تھینک یو سو مچ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ, آپ کے بہترین قسم کے آپ کے گیسٹ تھے, بہترین قسم کی آپ نے ٹرانسمیشن کی ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھے ہیں بہت سارے, اتنے تک کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے چینلز پہ جو ویوز آتے ہیں جو میرے سوشل میڈیا کے, اور جو میں نے آپ کا پیج دیکھا ہے, میرے چینل سے زیادہ آپ کے پیج پہ جو ہے نا آپ کے ویوز ہیں. سر یہ ایک جو ہے نا نشانی ہوتی ہے کہ اچھے پروگرام کرنے کی اور محنت کرنے کی. آپ نے بہت محنت کی ہے, آپ کو مبارک ہو اس ٹرانسمیشن کو کامیاب کرنے میں. آمین. سر دیکھیں, یہ میں پھر دوبارہ وہی بات کہوں گا, یہ اگر آپ مجھے اپرچونٹی نہیں دیتے تو میرے لیے بالکل یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں اس نہج تک پہنچا پاتا. بھائی یہ آپ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہر سال آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں, آپ ہمارے اس چینل کے ریگولر حصہ ہوں. بالکل. اور ہر رمضانوں میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم آپ کو کیسے بلا سکتے تھے. بالکل بالکل بالکل. اور سر نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے میرے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی. ناظرین, میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ناقدین تھے, بہت سارے دشمن تھے جنہوں نے ہر حد الامکان کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ ناچیز عدنان خان نہ اس مستند ادارے سے دوبارہ سے ٹرانسمیشن کرنے میں کامیاب ہو. لیکن یہ کمپلیٹلی سہرا جاتا ہے, چونکہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے علی, اور جہاں علی والے مل جاتے ہیں تو پھر وہاں راہ قدرتی طور پہ جب خیبر فتح کر لیا تو پھر میٹرو ون میں نشریات فتح کیسے نہ ہوتی. کیوں چانڈیو صاحب, ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں ڈراپ نہیں کروں گا, آپ کو ٹرانسمیشن ضروری دوں گا. ارے سر تھینک یو سو مچ. اور سر میرے دل میں آپ کا جو مقام ہے, جو آپ کی عزت ہے, میری آنکھیں اس وقت نم ہیں, اور میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں اللہ تعالیٰ کے بعد اتنا کام ہے. سر شکریہ کی آپ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ ہر سال اس چینل میں آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے, کیونکہ اس ادارے کو بھی آپ جیسے ہوسٹ چاہیے. تو اسی ایک میرے کہنے پہ یہ طرح نہیں چلے گا. جی جی بالکل. یہ جو کیمرہ کے پیچھے لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ اگر اچھی ٹرانسمیشن, اچھے جملے, اچھے گیسٹ آپ نہیں بلائیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں سر آپ بہت زیادہ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے نا کامیاب کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں. سامنے ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, انہی کا لک دیکھ کر پھر وہ چینل پہ لوگ رکتے ہیں. تو تعریف غلط نہیں کر رہا ہے چانڈیو بھائی, اور بہت سینئر آدمی ہیں. سلیم بھائی مطلب کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, فخر پاکستان, یہاں آ کے آپ ان کو بٹھایا ہے. سر ایک تو میٹرو اپنا چینل ہے, تو یہ آپ کی ٹرانسمیشن کی نشانی ہے. یہ حقیقت بات ہے, میٹرو اپنا چینل ہے. وہ شروع سے میٹرو ہو, چینل 5 ہو, میں پہلے بھی کہا کہ وہ گھر کا سر لگتا ہے, لیکن یہ بچہ ہمارا اپنا ہے. یہ بچے بھی اپنا ہے. عید کے دن اور بہت سارے کام ہوتے ہیں, بہت ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, لیکن اب اس کو میں مایوس بھی نہیں کر سکتا تھا. ناراض بھائی بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کو تو حوصلہ بڑھانا پڑتا ہے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جتنی تعریف کر رہے ہیں. یہ تو بچہ سا تھا, میرے پاس آیا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور بے شمار ایسے بچے ہیں جن کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ کر پائیں گے. لیکن ذرا سی گائیڈ لائن سے, ذرا سے بات یہ نہیں ہے کہ کامیڈین بننے آئے تھے, بے شمار لوگ ہوسٹ بننے آئے تھے, لیکن علم, الفاظوں کا ذخیرہ, یہ مجھے حیران کر رہا ہے اس کا.
वरना तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते और वो नाहक बैठे होते हैं सीट पर। तो ये सीट का हकदार है। अल्लाह मियां बहुत तरक्की दे चैनल को भी, थैंक यू आपको सो भी मच और इसको भी। ये मेरे लिए बहुत आज़ी की बात है। नाज़रीन कराम, जिस तरह से आप लोग अपना फीडबैक देते हैं, व्हाट्सअप पे मेरा नंबर आप देख रहे होते हैं, स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा होता है, आप लोग सजेशन दे रहे होते हैं, तो उससे जो है हमें कंटेंट मज़ीद बेटर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर आती है। और गाए बगाए, चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारा कंटेंट जो है वो हमारी हाई मैनेजमेंट देख रही होती है। खालिद भाई देखते हैं, अमीर अली चांडियो साहब देखते हैं, काजिम भाई देखते हैं, राना इकबाल साहब देखते हैं। उन सब की जो है चेक एंड बैलेंस के बाद ही हम अपना कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी मामूली सी भी हमसे कोई कदा कलामी हो जाती है, कोई गुस्ताखी हो जाती है, तो उसके लिए हम एक दिन बैठते हैं और उस बात को हम बावर करते हैं कि अर्ली नेक्स्ट डे किसी भी किस्म की कोई कबाहत ना हो। चूँकि ये हमारे इदारे का ही खासा है कि एक एक बात, एक एक जुमले को जो है नापा तोली के साथ फिर आप लोगों तक मुंतकिल किया जाए और एक अच्छा मजबूत कंटेंट आप लोगों तक मुंतकिल किया जाए। अच्छा, चूँकि यहाँ पर जिया मौजूद हैं, तो जिया क्या कहिएगा, माशाल्लाह से ईद का पुरमसरत मौका और ये तमाम तर मामलात, क्या कहेंगे आप? अदनान भाई, मैं प्लीज इंटरप्ट करूंगा प्लीज सर। जिया के लिए जो है मुझे कुछ लफ्ज़ बोलने हैं। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मैं जब यहाँ पे आता था, मुझे तो आप मैं तो नजर आता ही आता था। जी जी प्लीज। लेकिन जो जिया आपके प्रोग्राम को कैसे मैनेज करती थी पीछे स्क्रीन के पीछे, मैं देखता था, आप नहीं देखते थे। हाँ। आप तो होस्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे गेस्टों की तैयारी, इस आपकी बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में ये जो किरदार अदा किया है जिया ने, हाँ, वो उसकी तारीफ करना हक है। नहीं नहीं बिल्कुल नाज़रीन कराम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चांडियो साहब की बात को ही सेकंड करूंगा। जिया खान साहिबा जो हैं वो इन्होंने मेरा शाना बशाना साथ दिया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हर एक इनफरादी शख्स ने, ये जो हम स्टूडियोज़ के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, बाखुदा ये मेरा अल्लाह जानता है, इसमें मेरे कैमरामैन से लेकर, मेरे टेक्निकल टीम से लेकर, मेरे आईटी के लोगों से लेकर, मेरी मार्केटिंग के लोगों से लेकर, हर एक ने अपना दिन रात एक कर दिया और पूरे रमज़ान मुबारक में एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं की। ख्वाह बीमार होते थे तो यहाँ होते थे, मेडिसिन लेने के बाद मेरे सामने मेरे बहुत प्यारे कामरान भाई बैठे हुए हैं, हमारे कैमरामैन हैं। और मैं चाहूँगा कामरान भाई आप भी थोड़ी देर के लिए ज़रा यहाँ आएँ, मैं आपका दीदार करवाना चाहूँगा। कामरान भाई आएँ, 1 मिनट के लिए आ जाएँ। ये हमारे कामरान भाई हैं, ये कामरान भाई हैं हमारे। नाजरीन, इन्होंने जो है, और मोइन भाई आप भी, मैं चाहूँगा आप ये देखें, ये कामरान भाई नाजरीन कराम, ये इनकी तबीयत जो है वो तकरीबन कोई 5-6 दिन मुस्तकिल ख़राब रही। बावजूद उसके मैं जब स्टूडियोज़ में आता था, मैं सबसे पहले इनका पूछता था। मुझे पता लगता था कि कामरान भाई की तबीयत खराब है। जब पहले रोज मुझे पता चला तो मैं समझा शायद मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि हमारा एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल है। लेकिन ये बाकायदा बीमार होने के बावजूद कामरान भाई आपने अपनी जो डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ खिदमत सर अंजाम दी, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। और नाजरीन, जाहिर सी बात है जो हमारी मैनेजमेंट है उनके लिए कोई एक यहाँ पर फरीज़ा नहीं है, बहुत सारी उनको चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारे प्रोग्राम में आए अमीर अली चांडियो साहब, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशनुदी का मौका कोई नहीं हो सकता। और आज के इस पुरमसरत मौके पर चांडियो साहब की तरफ से जो है वो मेरे लिए ख़ास यहाँ पर कुछ रखा भी गया है। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ से जो है वो मुझ तक मुंतकिल करें। नाज़रीन कराम, ये प्लीज़ चांडियो साहब। सलीम भाई, मैं चाहूँगा कि अगर आप भी आ सकते हैं तो हम दोनों मिलकर इनको अवार्ड दें कि इन्होंने अच्छी ट्रांसमिशन की है। तो मैं ये इजाज़त की बात है कि आपके हाथों में इनको ये जो है ना वो फोटो भी बना रहे। वाह, तालियां तो होनी चाहिए, तालियां तो तालियां बजा सकते हैं हमारे यहाँ ऑन स्टूडियो लोग। अब ट्रांसमिशन खत्म हो गई है यार। ये हम ट्रांसमिशन, अच्छी ट्रांसमिशन पे अवार्ड हम अदनान भाई को दे रहे हैं मेट्रो की जानिब से। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रोग्राम इसी का गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई शक इसको भी जूम नहीं। कर लीजिएगा मोइन भाई, क्योंकि ये यादें हैं मेरी बॉस के साथ, और बॉस को प्यार मेरा मोहब्बत भरा, ये इन्हीं की तमाम तर मोहब्बतें हैं जो आज इस नहज पे हम लोग पहुंचे हैं। सलीम भाई, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा, और नाज़रीन कराम, इसी के साथ अब यहाँ पर, लेकिन चांडियो साहब को मैं ऐसे नहीं रवाना करूँगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे रवाना नहीं करूँगा। चांडियो साहब, ये मेरी तरफ से आपका मुंह मीठा होगा। चांडियो साहब को एक सलीम का आइटम सुना दो फिर। हाँ, एक आइटम हो रहा है, चलें। नहीं, मेरी तरफ से पहले मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। चांडियो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोले, यानी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। हाँ,
कुछ सुना रहे हैं आप या ब्रेक पे जा रहा हूँ? मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जल्दी थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, माशाल्लाह। और अदनान भाई, जैसे कि आपको पता, सलीम भाई ने भी जिक्र किया कि अनाउंसमेंट मैं करता हूँ दूध की दुकान की, बेकरी की, जी जी, तो उसमें भी कॉमेडी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल आती है। तो दूध की दुकान में मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, वहां जारी मुझे कॉमेडी करनी, लोगों को मुतवज्जो करना है। हाँ। धूप में निकल के छाँव छाँव चल के हम पिएंगे ताजा लस्सी का गिलास, दूध से बना है दही भी डला है, हम पिएंगे ताजा लस्सी का गिलास, 50 का मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, गुज्जर डेयरी का में लस्सी का 50 का गिलास बनाई जा रही है। शाबाश। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू। लेकिन इसमें सलीम भाई मुझे एक कबाहत है, आपने गुजर वो जो भी साहब थे, आपने उनका तस्करा किया। नाजरीन देखिए, बात ज़हन नशीन रखें, हमारा नेशनल टेलीविजन है, यहाँ पर ये जितने तोहफे तायफ हैं ये सब स्पॉन्सर्स होते हैं, उसके बाद ही हम आपके सामने पेश कर पाते हैं। तो जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं और फ्यूचर में भी हमारे साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो यहाँ पर चांडियो साहब के थ्रू हमारी मार्केटिंग की टीम है, मेरे थ्रू आप लोग अपनी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और अपने ब्रांड्स को मजीद बूस्ट अप दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नाज़रीन कराम, हम एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहे हैं। चांडियो साहब यहाँ पर जो है वो एक मुख्तसर सा वफ़ा लेंगे, इनको हम अलविदा कहेंगे और इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने सेगमेंट को। थैंक यू। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नशियात बहुत कामयाबी से गामज़न है। ईद का ये जो पुरमसरत मौका है, बड़ा ही रंगारंग मौका है, तमाम दिलों में मोहब्बतें जो है वो अपने उरूज पर हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर रफ़ीक मारा साहब मौजूद है। रफ़ीक साहब क्या कहिएगा? जी जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी काम यही है कि हाँ। दुखी चेहरों पे रौनक और उनके मुस्कुराहटे बिखेरना। अच्छा, करारदाद जो मंजूर हुई रेजोल्यूशन डे, उसके हवाले से भी वो तो बड़ी खुशी का दिन है और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये बहुत बेजवाल कुर्बानियाँ दी इसके अंदर। तो ये हम चाहते हैं कि हम सब मिल के इसको, मुल्क को अपना अच्छे से बनाएं इसको और उसको संवारें इसको इंशाल्लाह। और नाज़रीन इसी के साथ यहाँ पर मैं चाहूँगा, हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ फनकार सलीम आफरीदी भाई मौजूद हैं और इनका जो कंटेंट है बहुत वसी है। मैं चाहूँगा सलीम भाई, तमाम तर मंजरकशी आपकी निगाहों के सामने आई और आपका जो वसी तजुर्बा है उससे मैं चाहता हूँ मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन मुस्तफ़ीज़ हो मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से। क्या कहिएगा? बात दरअसल ये है कि हमें सोचना चाहिए आज के दिन 23 मार्च जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, असल में पाकिस्तान की बुनियाद वहीं से बनी थी और उसके बाद 47 को आज़ादी मिली कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद से। लेकिन करारदाद पाकिस्तान के मकासद और कायद-ए-आज़म के जितने अक़वाल हैं और जो गाइडलाइंस थी, क्या देखना चाहिए कि आज हम उस पर अमल कर रहे हैं, हम या हमारे इदारे या हमारे इनफरादी तौर पर, हमारे फैमिली तौर पर, हमारे इदारों की सतह पर, तो उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और उसी रेंज में, उसी लाइन और लेंथ के साथ चलते हुए हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान आज कर्जदार है, क्यों है ये सोचना चाहिए। खुशहाली कैसे आएगी ये सोचना चाहिए। पूरे खुलूस के साथ और जितने माली वसाइल हैं, ख़ास तौर पर ये भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे पाकिस्तान में बहुत इदारे हैं। आप यकीन करें, इन इदारों की वजह से मेरा शहर भी मुतमईन है, क्योंकि कराची सारे पाकिस्तान को माली तौर पे तो पाल रहा है, लेकिन कराची के जो इदारे हैं, जैसे एदी साहब थे और जफर अब्बास है, ये भाई हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बेशुमार इदारे, तो ये सब लोग मिल के तो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आला सतह पर, हुक्मरानी की सतह पर, हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर क्या वो काम हो रहा है, ये उन्हें सोचने की जरूरत है। पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, इनको थोड़ा हौसला बढ़ाने के, आज तुम्हें देख के जितनी खुशी हो रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जब अपनी मंजिल में पहुंचेगा उतनी खुशी हो जाएगी। हमारी जिंदगी में पहुंच जाए, आमीन सुमा, जिंदगी में खुशहाल हो जाए तो बहुत खुशी की बात इंशाल्लाह। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे दरमियान बहुत स्पेशल गेस्ट थे आज के और स्पेशली आप तमाम नाज़रीन कराम का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी ना सिर्फ नशियात को कामयाब बनाया बल्कि ईद उल फितर की ये जो हमारी खुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन थी इसको भी आपने बेहद पसंद फरमाया। इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल्ला।
میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذا تھی اذان بلالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی